नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। मनी मंत्र में आज हम बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। और सौर ऊर्जा के बहुत बड़े प्लांट्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो आप अपने घरों की छतों पर लगा सकते हैं और बिजली कमा सकते हैं। जी हाँ, बिजली कमाना अपने आप में नया आइडिया है। बिजली आप सौर पैनल अपने घरों की छत पर लगाइए और ना सिर्फ उससे आपकी घर की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि जो अतिरिक्त बिजली जो बचेगी उसको आप बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। और सरकार इस क्षेत्र में लगातार पारदर्शिता ला रही है। सरकार इस क्षेत्र में लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे सौर ऊर्जा लोगों के घरों तक पहुंचे। सौर ऊर्जा क्षेत्र में कहां है रोजगार के मौके और कैसे घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर आप कमा सकते हैं आजीविका, ये आज हमारे कार्यक्रम का विषय है और अगले आधे घंटे हम इस पे बात करने वाले हैं। और इस खास विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर परवीन सक्सेना है, सीईओ स्किल काउंसिल एट ग्रीन जॉब्स और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में एडवाइजर भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको एक फ़ोन करना होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर सुबह 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है। फ़ोन नंबर है 0112309748 और 011230976555। 10 बजे तक आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। आज हम बात करने वाले हैं घरों की छतों पर आप कैसे सौर पैनल लगा सकते हैं और बिजली कमा सकते हैं। प्रवीण जी, किस तरह से ये कोई अगर आम व्यक्ति अपने घर की छत का इस्तेमाल करना चाहे, उसके घर की छत पर अगर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो 5 या 6 या 7 या 8 घंटे तक, तो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है वो? सोलर जो छत पे लगाया जाता है उसको नॉर्मली एक नाम भाषा में हम सोलर रूफटॉप कहते हैं। सरकार की ये मुहिम करीब 2010 में एक्चुअली शुरू हुई थी जी। जिसमें ये सोचा गया था कि करीब 20,000 मेगावाट की सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स देश में लगाए जाएं जी। पर इस सरकार में 2-2.5 साल पहले इस टारगेट को 100,000 मेगावाट कर दिया गया, मतलब 100 गीगावाट्स कर दिया गया। उसमें से करीब 40 गीगावाट या 40,000 मेगावाट बिजली का प्रावधान है जो हम छतों पे से लगाएंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट हमारे शहरों में होती है। शहरों की छतें घरों की खाली रहती हैं और उनके ऊपर हम इन सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और अब प्रावधान ये कर दिया गया है कि उन प्लांट्स को आप अपनी ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है दिन में, तब तक आप उसका इस्तेमाल कीजिए और रात को जब अगर स्टोरेज आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रिड से इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे बढ़िया इसकी बात यह है कि अगर आपके पास एक्सेस बिजली ऊपर छत पे बन रही है तो आप साइमल्टेनियसली उसको ग्रिड में दे सकते हैं और नेट मीटरिंग की संभावना है। मतलब ये कमा सकते हैं हमारा पैसा। अगर आप सपोज किसी ऐसे क्षेत्र में हैं या इस स्लैब में है जहां बिजली आपको बहुत महंगी पड़ती है, 8 रुपए 9 रुपए पड़ती है, तो उसी रेट पे आप उस बिजली को बेच भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन तो आपका 3 रुपए के आसपास हुआ और आपने उस बिजली को 8 रुपए के हिसाब से ये फायदे का सौदा, ये बहुत फायदे का सौदा है। कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से। परमजीत इस वक्त हमारे साथ है। परमजीत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, ये जी घर में लगवाना हो ये सौर ऊर्जा का और कितने रुपए का खर्चा पड़ता है जी? क्या गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है? सुनने में आया है। खर्चे के बारे में सवाल है, अंदाजन कितना? ऐसा परमजीत जी, ऐसा है कि अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मॉड्यूलर इन नेचर है। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि आप चाहें तो 200 वाट लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2000 मेगावाट लगा सकते हैं, एक के साथ एक ये जुड़ती चली जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट लगाते हैं। खास नॉर्मली लोग 1 किलोवाट का प्लांट छत पे लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए आती है। 80,000 इसकी कीमत आती है। और ये अगर सवाल सीधे सीधे पूछना चाहेंगे लोग कि रिकवरी कितने वक्त में हो जाती है? रिकवरी आप ये देखिए, 1 किलोवाट का एक प्लांट जो है करीब 5 यूनिट दिन में जनरेट करता है और
इसकी पेबैक पीरियड करीब करीब कैलकुलेट किया गया है 3.5 से 4 साल। 3.5-4 साल में आप इसको रिकवरी कर सकते हैं। तो इस और दौरान कोई मेंटेनेंस भी आती है इसमें? नो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इस प्लांट की जो लाइफ है वो 25 साल है। तो 4 साल में जो आप इन्वेस्टमेंट आपका वापस आ जाएगा, उसके आने वाले 20 साल कम से कम आप समझ लीजिए कि आप बिजली उससे फ्री ले सकते हैं। यानी 4 साल में आप 80,000 की वापस आपको पैसा मिल जाएगा। आने वाले 20 सालों में 80 × 5 इस तरह से 4 लाख के मतलब कैलकुलेशन अगर सीधा की जाए तो बहुत ही ये फायदे का सौदा है। और कितना ये जटिल है ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से एक और कॉलर हमारे साथ है, ललित हैं। ललित जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार सर, मेरे पास लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया है छत पर, तो उस पर सोलर पैनल लगाने का कितना खर्चा आएगा? 2000 स्क्वायर फीट एरिया है। 2000 स्क्वायर फीट एरिया पे तो आप बड़ा अच्छा खासा प्लांट लगा सकते हैं। करीब 5 किलोवाट का प्लांट आप उसकी छत पे लगा सकते हैं। 5 किलोवाट का मतलब ये है कि वो रोज आपकी 25 से 30 यूनिट्स जनरेट करेगा, और साल में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 365 दिन भी धूप नहीं होती तो कम से कम 300 दिन धूप तो हमारे देश में जरूर होती है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और खर्चा आप समझ लीजिए करीब 3 लाख रुपए के आसपास का आएगा। मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आजकल बहुत से लोगों ने, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने एक काम ये शुरू किया है कि वो सिर्फ आपकी छत पे प्लांट लगाते हैं, अपने खर्चे से लगाते हैं, आपको कुछ नहीं उसमें लगाना होता, और आपको सिर्फ बिजली का बिल उनको पे करना होता है। आने वाले 5 साल तक बिजली का बिल जैसे आप पे करते हैं, बिजली कंपनियों को देने की बजाय उनको पे कर दीजिए जितनी यूनिट वो दे रहे हैं, उसके बाद वो प्लांट आपका हो जाता है। तो बहुत फाइनेंशियल मॉडल्स बहुत इस तरह से आ रहे हैं, ताकि अगर आप किसी के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपना पैसा लगाने की क्षमता नहीं है, तो भी वो कंपनियों को कांटेक्ट करके अपनी छतों पे प्लांट लगा सकते हैं। ये भी एक नायाब तरीका हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़ने का। धीरज का ईमेल आया है, वो पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सोलर रूफटॉप स्कीम क्या अवेलेबल है, और जो एडिशनल एनर्जी है उसको क्या ग्रिड को सप्लाई किया जा सकता है? महाराष्ट्र के बारे में इनका स्पेसिफिक सवाल है। महाराष्ट्र की पॉलिसी है, महाराष्ट्र की पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है जिसमें रूफटॉप ग्रिड कनेक्शन हो सकता है। पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कहीं कभी जो बिजली कंपनियां हैं उनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसलिए वो इसको अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कितना सरल किया जा सके। पर अगर वो बेच नहीं भी सकते, तब भी हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है कि अगर 3.5 साल में नहीं तो 5 साल में, तो अगर आप सिर्फ अपनी बिजली बचाते हैं, इसको आप ग्रिड में ना भी दें, तब भी इससे बहुत फायदा होता है जी। क्योंकि 20 से 25 साल इसकी अमूमन लाइफ मानी जाती है, तो 20 साल तक तो ऐसा पीरियड माना जा सकता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फायदा ही कमाएंगे, चाहे आप घर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि घर पे भी बिजली का बिल अमूमन काफी आ जाता है। अगर घर पे भी आपका बिजली का बिल बच रहा है तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी एक बचत है। और उनका एक और सवाल था, उस सवाल को भी पूछ लेते हैं जल्दी से। 100 स्क्वायर फीट उनके पास एरिया है, तो 100 स्क्वायर फीट एरिया कितना बड़ा है और कितना वाजिब है? 100 स्क्वायर फीट में मेरे ख्याल से आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाएं। 2 किलोवाट का प्लांट थोड़ा सा एलिवेट करके लगाना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर शेडो ना आए। छोटी जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाती है कि आसपास की बिल्डिंग की या पेड़ की कुछ छाएं आ जाती है किसी इस एंगल में। उस चीज का हम लोगों को इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि दिन ज्यादा से ज्यादा जनरेशन करने के लिए उसके ऊपर छांव ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा धूप उसके ऊपर पड़े। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक दुकान है जहां पे मैं जाता हूं, घड़ी की दुकान है, सरदार जी हैं, उनके बराबर में कोई लगाने वाला, सोलर लगाने वाला था, तो उन्होंने 1 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया। अगली बार जब मैं गया तो कहने लगे, सर मेरा तो बिल 1/3 रह गया। ही वॉज सो हैप्पी। तो इट्स कैचअप हो रहा है। काफी सक्सेस स्टोरीज हैं। गाँवों की तो बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं, पर शहर में भी अब ये है। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का ये सपना है कि अगर आप हवाई जहाज से आप दिल्ली उतरें तो या तो आपको हरा दिखाई दे या आपको नीला छत दिखाई दे। नीली छत का मतलब ये सोलर पैनल दिखाई देने चाहिए। काफी खूबसूरत तस्वीर होती है ये। नरेंद्र इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी, पूछिए सवाल। हाँ जी, मैंने एक सिस्टम लगाया है, ऐसे 80,000 का उसका खर्चा है। नरेंद्र जी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा दोबारा पूछेंगे सवाल। हाँ जी, मैंने एक प्लांट लगाया था ऐसा ही, 80,000 उसका खर्चा हुआ था जी। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, उसमें 16 बल्ब चल रहे हैं।
और उसमें राइस कुकर वगैरह भी चल रहा है। क्या ऐसा प्रावधान है इसमें कि इसको इंक्रीज किया जा सके जिससे एसी या हीटिंग का सिस्टम भी हो? बिल्कुल साहब, बिल्कुल संभव है। इनफैक्ट देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो बिजली बनाती है। अब डिपेंड करता है किस साइज का आपका प्रोजेक्ट आपने लगाया और कितनी बिजली की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी ज़रूरत है। एसी में नॉर्मली इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि एसी में बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पर टेक्निकली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा छत है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हैं, तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी चलाइए, उससे मोटर्स चलाइए आप। इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एग्रीकल्चर पंप सेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। 1 लाख पंप सेट पर ईयर की संभावनाओं को देखा जा रहा है जो कि लगेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोलर पीवी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लगा रहे हैं और उससे क्या चलाना चाहिए। हमारे किसान भाई खेतों में भी लगा सकते हैं कि खेतों में जो बिजली की आवश्यकता है पंप की या फिर किसी और चीज की, तो वो आवश्यकता पूरी हो सकती है क्या? इतना जनरेशन हो जाए? इतना बिल्कुल जनरेशन होगा। और एक सबसे बड़ा फायदा सोलर के साथ में ये है कि जैसे ही सूरज उगता है खेतों में सुबह 6 साढ़े 6 बजे से ये पानी पंप करना शुरू कर देता है और जब तक पानी पंप होता रहता है जब तक शाम नहीं हो जाती। तो लगातार आपको पानी बिना बिजली लगाए होता है। पर हर चीज की कैपिटल कॉस्ट होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आप प्लांट लगा रहे हैं तो नेचुरली ये पंप के अलावा आप अपना एक बिजली घर भी ओन कर रहे हैं, तो उसकी भी आपको कीमत देनी पड़ेगी। और अब तो कुछ बिजली बोर्ड्स ने ये कर दिया है कि क्योंकि पंप की कनेक्शन में काफ़ी लंबी लाइन रहती है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप सोलर लगा लेंगे तो हम आपको इमीडिएटली इसका कनेक्शन दे देंगे। तो अलग अलग बिजली बोर्ड इसको अलग अलग तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। पावर कट से भी घबराने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कई राज्यों में अभी भी 6 या 7 या 8 घंटे तक का पावर कट होता है, तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। और एग्रीकल्चर में तो ये होता है कि अक्सर बिजली रात को आती है, तो लोगों को रात को उठ के खेतों में पानी देने जाना पड़ता है। आप उस समस्या से भी बच जाएंगे। पर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़े से इसमें और कोशिश की जा रही है कि इसको कम करते चले जाएं। कैसे टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आए कि आपके लिए ये बिल्कुल आपकी रीच में हो जाए ये चीज़ें। संतोष कुमार का ईमेल है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ असिस्टेंस दी जा रही है सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए? अभी सब्सिडी के बारे में कैबिनेट ने हाल ही में फैसला लिया है, क्या पूरी असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है? गवर्नमेंट देखिए, सब्सिडी की थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं क्योंकि सब्सिडी देने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो उसको लिमिट कर देता है। जितना आपको बजट मिलेगा उसके हिसाब से सब्सिडी बटेगी और उसके हिसाब से ही सिर्फ प्लांट लग पाएंगे। तो हम लोगों की कोशिश तो ज़्यादातर ये होती है कि इसकी कीमत ही कम कर दी जाए। पर फिर भी गवर्नमेंट ने इसके बारे में करीब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं, पर करीब 30% मतलब 1/3 इसकी कॉस्ट मीट करने का प्रावधान रखा। 1/3 तक गवर्नमेंट के द्वारा जो सहायता है उससे कॉस्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जी। रवि इस वक्त है भोपाल से हमारे साथ। रवि जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी नमस्कार सर, मुझे ये उपस्थित कहाँ मिलेगा, मिल कहाँ पाएगा, मैं जान सकता हूँ? रवि साहब सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज़ बहुत कम आई। सर ये मुझे कहाँ पर मौजूद, भोपाल में कहाँ पे मिलेगा? मुझे जरूरत है इसकी, आवश्यकता है। इसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर हम बाजार में जाएं सोलर पैनल लगवाने के लिए? क्या क्या हमें खरीदना पड़ता है? नहीं देखिए, जो सोलर प्लांट का जो 3 मेन कंपोनेंट है, एक तो सोलर पैनल है जिससे बिजली जनरेट होती है, और एक नेक्स्ट है इन्वर्टर, और तीसरा है जिससे और बैटरी। तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बैटरी इन्वर्टर के साथ ही एक इंटीग्रल सा पार्ट हो जाती है, पर फिर भी हम इनको 3 मेन कंपोनेंट माना जाता है, जिसमें पैनल हो गए, इन्वर्टर हो गई, बैटरी हो गई। एक इनफैक्ट अगर थोड़े से भी आप टेक्निकल हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग खरीद के अपने घर पे इसको जोड़ सकते हैं और जोड़ के लगा सकते हैं। पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भोपाल की मैं खासतौर से आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में तो प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है ये कि आप मेरे ख्याल से कोई भी अखबार उठा के देखिए, एक छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट आपको भोपाल में जरूर दिखाई दे जाएगा। इतने ज्यादा वहाँ पे छोटे छोटे डेवलपर्स भी हैं और बड़े डेवलपर्स भी। और भोपाल और मध्य प्रदेश में तो वैसे ही सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा संभावना है। इनफैक्ट कभी कभी हम भोपाल मध्य प्रदेश को राजस्थान से ज्यादा रेट करते हैं क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा मट्टी रहती है। मध्य प्रदेश में वो प्रॉब्लम भी नहीं है, वहां पे रोशनी पूरी है और वहां पे धूल नहीं है, क्योंकि इन पैनल्स के ऊपर अगर धूल
जम जाती है तो इनसे जनरेशन कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी तक की बातचीत में हम समझ पाए हैं कि अमूमन घरों की छत पर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का आप प्लांट लगा सकते हैं, तो उसमें कितनी बैटरी की आवश्यकता होती है, वो जगह कितने घेर लेगी जो बैटरीज की जगह है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब बिजली की हम लोगों को दिक्कतें थी हमारे देश में ज्यादा, तो करीब करीब हर घर में एक इन्वर्टर हुआ करता था। एक समृद्ध घर में एक इन्वर्टर होता था जिसमें 2 बड़ी बैटरीज लगाई जाती थी। ये करीब करीब साइज वही है, 2 बैटरीज जो नॉर्मल जो इन्वर्टर के साथ बैटरी अच्छा लगती है। इसमें बताना आप लोगों को ये पड़ेगा कि अगर आप 4 बैटरी लगा लेते हैं तो वही आपका प्लांट 8 घंटे चल जाएगा। अगर आप 1 बैटरी लगाते हैं तो वो 2-2.5 घंटे चलेगा। इस बैटरी तो एक स्टोरेज है, जो बिजली जनरेट हुई है उसको आप अपने स्टोर करके रख रहे हैं। इट्स ए बैंक फॉर यू। तो बड़ा होगा तो बड़ा और छोटा होगा तो छोटा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं। पर नॉर्मली 2 बैटरी हो 2 किलोवाट के और साथ एक पैनल का साइज क्या होता है जनरली? जो साइज हमने टीवी पे देखा है एक वो पैनल 1 जो मीटर के आजकल आसपास का होता है। 1 मीटर से 1 मीटर और 1.25 मीटर का होता है, वो 250 वाट का पैनल होता है। वो इतनी पावर जनरेट कर लेता है दिन भर में, है 8 या 9 या 6 या 7 घंटे। ये जब तक उसके ऊपर धूप पड़ती रहेगी, जब तक उस पर रोशनी पड़ती रहेगी, धूप से ज्यादा मैं रोशनी कहूंगा, तब तक वो उसमें से बिजली जनरेट करता है। यानी 1 किलोवाट के लिए 4 पैनल और 2 बैटरीज, ये मिनिमम कंपोनेंट है जो आपको चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, और एक इन्वर्टर। तो आप जगह का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जगह आपको चाहिए होगी, क्योंकि हम स्क्वायर फीट में हम अक्सर बात करते हैं, तो जगह का अंदाजा लगा पाना हाँ, थोड़ा मुश्किल हो इन्वर्टर जाता जो अगर आप पुराना इन्वर्टर देखें तो आप समझ लीजिए कि ऊपर इन्वर्टर होता है, नीचे बैटरी होती है। ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, कोई इसमें सेफ्टी के ऊपर लिए नीचे कोई भी रख issue सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। एक ईमेल है, अगर मैं ये है विष्णुकांत का है जालंधर से, अगर मैं सोलर पैनल फ्रेंचाइजी लेना चाहूँ तो बिजनेस मॉडल कैसे तैयार किया जा सकता है? जालंधर से, पंजाब से फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। एक बार फिर पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे सोलर का काफी इस्तेमाल हुआ, और इनफैक्ट हिस्टोरिकली पंजाब ने सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ एक सोलर सिटी के रूप में उभर के आ रहा है, और एग्रीकल्चर पंप सेट भी सबसे ज्यादा पंजाब में लगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये बिजनेस का मामला है, कौन सी कंपनियां वहां पे मौजूद हैं मैं इस टाइम आपको नहीं बता पाऊंगा, पर आप पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास उनकी स्टेट के कौन कौन से लोग वहां पे अवेलेबल हैं, उनका सब आपके पास इंफॉर्मेशन होता है। तो चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हल्द्वानी से कॉलर हैं रोहित जी, नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये सोलर पैनल है, इनमें अगर सब्सिडी मिलती है तो इससे क्या इस सेक्टर में कुछ उछाल आ सकता है? मतलब लोग अपने लगाने लगे तो? जी वाकई क्यों नहीं? नहीं, देखिए सब्सिडी का मतलब तो ये है कि सीधे सीधे आपको वो चीज़ सस्ती मिल रही है। पर जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जहाँ यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट में करीब 32 साल रहा, पर और हम लोगों ने हमेशा सब्सिडी को देने की कोशिश करी, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, फिर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग शुरू होती है। उसमें गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो सही जगह जा रही है, तो उसके फिर कंट्रोल्स शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अब गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर मार्केट को अपने आप डेवलप होना चाहिए। सब्सिडी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चीज सस्ती हो जाए, और अमूमन जो घरों की छतों पे जो खर्चा है वो 3 या 4 साल में रिकवर हो ही रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 3 या 4 साल में जो आप बिजली का बिल पे करते हैं, उसके बदले में आपका पूरा का पूरा सोलर पैनल फ्री पड़ जाता है 3 या 4 साल के अंदर। उसके बाद 20 साल तक आपको फायदे का सौदा है ही वो। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब ये हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था 83-84 में, 1983-84 में 240 रुपए पर वॉट का सोलर पैनल मिला करता था, और अब वही पैनल घट के 40 रुपए 45 रुपए पर वॉट हो गया है। पिछले 10 सालों में काफी बदलाव आया है, कीमतों में काफी बदलाव आया है। जो सोलर पैनल है काफी सस्ते हुए, टेक्नोलॉजी काफी इजी हो गई है, और अब आपकी लोकल बाजार में, यानी जो आसपास का बाजार है, वहां पर भी आपको इजीली अवेलेबल कंपोनेंट मिल जाते हैं। एक ईमेल है, जल्दी से ले लेते हैं। कैन आई सेल द इलेक्ट्रिसिटी? अपने पड़ोसियों को क्या मैं बिजली बेच सकता हूं अगर मैं ग्रिड से सीधा संपर्क ना करूं? ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वहां पे बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उसका क्या रूल है। क्या वो आपको अलाउ करती है कि आप इस तरह से बिजली बेच सकें? सच बात तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये प्रावधान है कि आप अपने आप जनरेशन करके एक अपना थर्ड पार्टी ढूंढ सकते हैं जिसको आप अपनी बिजली प्रोवाइड कर सकें। तो टेक्निकली
देश के नियमों के हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं, पर क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको ये अलाउ करता है वहां पे या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। यानी अपने आसपास के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जरूर संपर्क कीजिए, लेकिन आप ग्रिड पे ना बेचने की बजाय पड़ोसी को भी बेचने का आप ऑप्शन रख सकते हैं अगर आपके आस। इनफैक्ट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं सोलर में, अब रूफटॉप के अलावा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उन्होंने खास तौर से ये प्रावधान किया हुआ है कि वो किसी इंडस्ट्री को बिजली बेचते हैं गवर्नमेंट बेचने की। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चला है। अगर ग्रिड को हम बिजली बेचना चाहें तो कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है? क्या उसके लिए कोई मिनिमम पावर प्लांट की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 किलोवाट का प्लांट का प्रावधान है, जिसमें आपके देश के 24 राज्यों ने इस पॉलिसी को अपना लिया है। टेक्निकली ये पॉसिबल हो गया है। थोड़ी सी रुकावट आ रही है क्योंकि मीटर आपको चेंज कराना पड़ेगा। मीटर, इसको हम ड्यूल मीटर कहते हैं, जिसमें आप आना और जाना दोनों रिकॉर्ड कर सकें। अभी तक आप नॉर्मली जो आप लोगों का मीटर होता है वो सिर्फ आती बिजली को नापता है, तो वो थोड़ा सा चेंज इसमें लाने है। शायद वो मेरे ख्याल से ज्यादा 1-1.25 साल में करीब करीब सभी बिजली बोर्ड इस काम को कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, आप स्टूडियो आए और आपने सौर ऊर्जा के बारे में इतने महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया, और दर्शकों की जो बेसिक जिज्ञासा होती है जो उनका आपने सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, स्टूडियो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के लिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। इन तमाम दर्शकों से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं जिनके ईमेल्स या जिनके फ़ोन कॉल्स को हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। आज हमने बातचीत की, जाना सौर ऊर्जा के बारे में, हमने समझने की कोशिश की कि घरों के छतों पर आप किस तरह से सौर ऊर्जा का छोटा मोटा प्लांट लगा सकते हैं और बिजली यानी पैसे कमा सकते हैं। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।